शहर में तो खैर अब आए हैं, हूँ तो मैं भी गांव से ही, तो थोड़ा सा वो आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके की मैं गांव में लिखता था। कि शब्दन के जिन जाल में मैंने आज जिन लोगों को लपेटो है, शब्दन के जिन जाल में मैंने जिन लोगों को लपेटो है, भाई साहब गानों चलाकर डेस्पासीटो, गानों चलाकर डेस्पासीटो, घर तक उन्होंने मारो कम बहुत घसीटो है। तो मैं अपनी पोएट्री पे आता हूँ कि बेटी की आवाज़। फिर कभी आज थोड़ा सीरियस मूड से आया था मैं, बट सर के जो टिप्स मिले मैंने उसको अभी हैंड टू हैंड इम्प्रूव करके सुना दिया। इट्स नॉट रियलिटी। तो पोएट्री है मेरी बेटी की आवाज़। किसी ने स्टेटस लगाया था क्या ज़रूरत थी मुझे 2 घर देने की जब दोनों ही घर पर आए हैं, तो उसी को मैंने आगे बढ़ाया था थोड़ा सा। क्या ज़रूरत थी मुझे 2 घर देने की जब दोनों ही घर पर आए हैं, बेटी बहू पत्नी प्रेमिका सभी रिश्ते मैंने आजमाए हैं। कोई सिर्फ पीहर वाले कहते आए पराया धन हूँ मैं, पीहर वाले कहते आए पराया धन हूँ मैं, ससुराल वाले कहते हूँ पराए खानदान की। पीहर वाले कहते आए पराया धन हूँ मैं, ससुराल वाले कहते आए हूँ पराए खानदान की। बेटी बहू पत्नी प्रेमिका दोनों तरफ के हर रिश्ते मैंने आजमाए हैं। क्या ज़रूरत थी मुझे 2 घर देने की जब दोनों ही घर पर आए हैं। और लड़के बहुत प्यारे होते हैं फैमिलीज़ को, तो कोई सिर्फ लड़का है सिर्फ इसलिए, कोई लड़का है सिर्फ इसलिए प्रेम प्रसंग 2 3 या 5 करे, जानबूझकर अनजाने में हवस का नंगा नाच करे। शर्म हया लज्जा मर्यादा क्या ऐसे सारे शब्द सिर्फ मेरे लिए ही बनाए हैं। क्या ज़रूरत थी मुझे 2 घर देने की जब दोनों ही घर पर आए हैं। और अब तक मेरा जोन था कफन दफन बेवफा। अब मैंने एक नए टॉपिक पे लिखा है, नीरज सर हैं मैनिफाई एनजीओ, उन्होंने मुझे टॉपिक दिया तो मैंने पीरियड्स के ऊपर लिखा है। चैलेंजिंग है बट मैंने ट्राई किया है। और अपना पेन नेम भी नहीं था, आज पेन नेम भी आपको अनाउंस कर देता हूँ कि कर लेना मेरी भी तुलना तुम किसी एक अपवाद से, जन्मा मेरा पेन नेम एक विवाद से। उमेश कुमार नाम मेरा लेकिन जाने की शायरी की दुनिया मुझे नाम फरहाद से। तो जिस सोसाइटी में मैं हूँ वहाँ पे यहाँ पे तो आप लोग तब भी काफ़ी बातें कर लेते हो पीरियड्स के ऊपर। मैंने सर्च करा, बहुत सारी चीज़ें मिली, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो उन लोगों से है कि गालियाँ तो ज़रूर दोगे, गालियाँ तो ज़रूर दोगे, क्या गंद लिख रहा है। पीरियड्स माहवारी मासिक धर्म ना जाने कैसे कैसे नाम, औरतों वाली परेशानी पर जो एक मर्द लिख रहा है। गालियाँ तो ज़रूर, शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी घटिया सोच, कुदरत के वरदान के बखान को काहे का संकोच। 21वीं सदी में पुरातन काल का रवैया, बाप रे बाप मेरा सर दुख रहा है। गालियां तो ज़रूर दोगे, क्या गंद लिख रहा है। और झोला उठाओ पाखंडियों, एक बेटा एक भाई एक छात्र अपनी शिक्षक अपनी माँ बहन का दर्द लिख रहा है। जितनी दे लो गालियां, क्या गंद लिख रहा है। एक तरफ अनपढ़ समाज, मैंने रिसर्च करा तो उड़ीसा में ना रजस्वला पर्व मनाया जाता है। व्हेन उनकी जो वहाँ पे गर्ल्स हैं उनको पीरियड्स आता है तो एक तरफ अनपढ़ समाज रजस्वला पर्व मना रहा है, दूसरी तरफ पढ़ा लिखा समाज नेचुरल पीरियड्स को टैबू बना। एक तरफ अनपढ़ समाज रजस्वला पर्व मना रहा है, दूसरी तरफ पढ़ा लिखा समाज नेचुरल पीरियड्स को टैबू बना। न जाने किस बात का गर्व किया जा रहा है। 100 साल पहले ना विकसित तकनीक थी ना विकसित सोच थी, चल ना पाते थे विकास की ओर, पाँव में तब भी उनके अंधविश्वासों की मोच थी। आज लड़कियां लड़कों से बढ़कर आसमान तो छोड़ो अंतरिक्ष चूम रही हैं, देश की पहचान बन दुनिया घूम रही हैं। देश धर्म के नाम पर फिल्मों को टैक्स फ्री कर रहा है, राइट टू लाइफ का लॉ तो है। एक तरफ पुरुष प्रधान मानसिकता, दूसरी तरफ सैनिटरी पैड पे लगा जीएसटी, लड़कियों के लिए फाइट टू लाइफ बन रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, अर्थव्यवस्था नीचे है या फिर राजनीति के नाम पर इंसान नीचे गिर रहा है। गालियां तो जरूर दोगे, क्या गंद लिख रहा है। शुक्रिया। और ये लास्ट पैरा है मेरा, गुस्से वाली है थोड़ी सी। बात करूं मैं अब अपने अंदर की, एहसास कराऊं ना झेले जाने वाले दर्द की। कभी किसी लड़की को शर्मिंदगी का एहसास ना कराना,
दाग दे पाए अपने पूर्वजों को, दिखे लाल दाग तो दाग के उस दाग का मजाक ना उड़ाना। सुनकर कविता जो कोई शख्स गुस्सा कर रहा है, घर जाके देखो तुम्हारी माँ बहन या बीवी किसी औरत का तो लहू बह रहा है। गालियां तो जरूर दोगे क्या, गंद लिख रहा है।